सोचिए अगर खेती में अंदाजे की जगह विज्ञान ले लें। क्या हो अगर हर फसल में कितनी खाद डालनी है इसका एक पक्का बिल्कुल सटीक जवाब मिल जाए। तो चलिए आज बात करते हैं उसी मास्टर फॉर्मूले की जो मेहनत को सीधे सीधे मुनाफे में बदल सकता है। तो देखिए, सबसे पहले प्रॉब्लम को पकड़ते हैं। खाद में अंदाजा लगाना ये फसल और मुनाफे दोनों का सबसे बड़ा दुश्मन है। खाद कम हुई तो फसल कमजोर और पैदावार कम, और अगर खाद ज्यादा डाल दी तो पैसा तो बर्बाद हुआ ही, मिट्टी भी खराब हुई और फसल जलने का खतरा अलग से। सही मात्रा, बस वही बम्पर उपज और जबरदस्त मुनाफे की गारंटी है। और पता है, अंदाजे की ये कीमत सिर्फ पैसों में नहीं चुकानी पड़ती, इसका असर सीधा जमीन की सेहत और फसल की जान पर दिखता है। आइए देखते हैं कैसे। देखिए, कहानी सीधी है। अंदाजे का नतीजा दोनों तरफ से नुकसान ही है। एक तरफ कम खाद से फसल पीली पड़ जाती है, दाने सिकुड़ जाते हैं, मतलब पैदावार का सीधा नुकसान। दूसरी तरफ जरूरत से ज्यादा खाद मिट्टी का दम निकाल देती है, उसकी उपजाऊ शक्ति को धीरे धीरे खत्म कर देती है। दोनों ही सूरतों में नुकसान तो किसान का ही है। तो अब जब हम प्रॉब्लम को अच्छी तरह समझ चुके हैं तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अंदाजे को पीछे छोड़कर विज्ञान की दुनिया में कदम रखते हैं और जानते हैं उस मास्टर फॉर्मूले के बारे में। तो सवाल सीधा सा है, इस अंदाजे के जाल से बाहर कैसे निकला जाए? क्या कोई ऐसा तरीका है जो हर किसान, हर फसल के लिए हर बार काम करे? जी हां, बिल्कुल है। और ये रहा वो मास्टर फॉर्मूला। देखने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर यकीन मानिए ये बहुत ही सिंपल है। आपको बस फसल को जितने पोषक तत्व चाहिए उसे खाद में मौजूद उस तत्व के परसेंट से डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। बस इतना ही। यही वो फॉर्मूला है जो अंदाजे को विज्ञान से बदल देगा। लेकिन रुकिए, इस फॉर्मूले को चलाने के लिए ना 4 चाबियों की जरूरत पड़ती है। पहली, फसल को असल में चाहिए क्या? दूसरी, पैदावार का टारगेट कितना है? तीसरी, और सबसे जरूरी, मिट्टी की जांच रिपोर्ट क्या कह रही है? और चौथी, जो खाद हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी अपनी ताकत कितनी है? खाद की ताकत का मतलब क्या है? सिंपल भाषा में उसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटैश यानी NPK कितने परसेंट हैं। जैसे इस चीट शीट को देखिए, यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है, DAP में 18% नाइट्रोजन और 46% फॉस्फोरस होता है, और MOP में 60% पोटैश। बस यही नंबर हमारी सारी कैलकुलेशन का बेस बनेंगे। ठीक है, थ्योरी बहुत हो गई। अब इस फॉर्मूले को असल में चला कर देखते हैं। चलिए 1 हेक्टेयर गेहूं की फसल का उदाहरण लेते हैं। तो हमारा मिशन है 1 हेक्टेयर गेहूं के लिए ये 3 टैंक भरना। हमें चाहिए 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फॉस्फोरस और 40 किलो पोटैश। आइए अब यूनिवर्सल फॉर्मूले का इस्तेमाल करके इन तीनों टैंकों को एकदम सटीक तरीके से भरते हैं। तो फॉस्फोरस के लिए हमारी पहली कैलकुलेशन का रिजल्ट है 130 किलो। जी हाँ, 130 किलो DAP। पर सवाल यह है कि हम इस नंबर तक पहुंचे कैसे? चलिए देखते हैं। देखिए, हमें 60 किलो फॉस्फोरस चाहिए था। DAP में होता है 40% फॉस्फोरस। तो फॉर्मूले के हिसाब से 60 डिवाइडेड बाई 46 इंटू 100 और जवाब आया 130 किलो। तो 130 किलो DAP डालते ही हमारा फॉस्फोरस का टैंक 100% फुल हो गया। और अब आता है इस कैलकुलेशन का सबसे मजेदार हिस्सा, असली गेम चेंजर। DAP ने सिर्फ फॉस्फोरस ही नहीं दिया, क्योंकि इसमें 18% नाइट्रोजन भी है। तो 130 किलो DAP से हमें बोनस में बिल्कुल मुफ्त 23.4 किलो नाइट्रोजन भी मिल गया। मतलब बैठे बिठाए नाइट्रोजन का टैंक भी लगभग 20% भर गया। और यहीं पे ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। वो पूरे 120 किलो नाइट्रोजन के लिए यूरिया डाल देते हैं। लेकिन अब हमें 120 किलो नहीं, बल्कि 120 में से वो 23.4 किलो घटाकर यानी बचे हुए 96.6 किलो नाइट्रोजन के लिए ही यूरिया कैलकुलेट करना है। इससे सीधा सीधा यूरिया की बचत होगी। तो चलिए अब करते हैं दूसरी कैलकुलेशन। हमें चाहिए 96.6 किलो नाइट्रोजन और यूरिया में होता है 46% नाइट्रोजन। तो 96.6 बाय 46 इंटू 100, जिसका नतीजा है 209 किलो यूरिया। और इसके साथ हमारा नाइट्रोजन का टैंक भी 100% फुल हो गया है। अब बारी है आखिरी टैंक की, पोटाश। जरूरत है 40 किलो की और MOP में है 60% पोटाश। तो फॉर्मूला लगाते हैं, 40 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 100, और ये हुआ 67 किलो MOP। और इसके साथ ही हमारे तीनों टैंक 100% फुल। मिशन पूरा हुआ। तो ये रहा फाइनल रिजल्ट,
1 हेक्टेयर गेहूं के लिए बिल्कुल सटीक रेसिपी है। 209 किलो यूरिया, 130 किलो डीएपी और 67 किलो एमओपी। ना 1 किलो ज्यादा और ना ही 1 किलो कम, एकदम परफेक्ट। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। सही हिसाब लगाना एक बात है और उसे खेत में सही तरीके से उतारना दूसरी बात। तो चलिए अब कुछ एक्सपर्ट सलाहों पर नजर डालते हैं। अब कुछ प्रो टिप्स जो इस फॉर्मूले का असर डबल कर देंगे। पहली बात, नाइट्रोजन यानी यूरिया को कभी भी एक बार में नहीं बल्कि 2 से 3 हिस्सों में बांट कर डालें। दूसरी, खाद का कोई भी प्लान हमेशा मिट्टी की जांच रिपोर्ट पर ही बनना चाहिए। तीसरी बात, रासायनिक खाद के साथ साथ जैविक खाद जैसे गोबर या कंपोस्ट का भी इस्तेमाल करें। और चौथी, सही टाइम पर सिंचाई का ध्यान रखें ताकि पौधे इन पोषक तत्वों को आसानी से उठा सकें। तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये सिर्फ एक बार की कैलकुलेशन नहीं है। ये तो एक पूरा सिस्टम है, एक ऐसा चक्र है जो ज्ञान को लगातार बेहतर नतीजों में बदलता रहता है। जरा इस सटीक खेती के चक्र को देखिए। कहानी शुरू होती है मिट्टी की जांच से, फिर फॉर्मूले से सही गणना होती है, उसके बाद खेत में सही मात्रा में खाद जाती है और नतीजा बम्पर फसल। और ये चक्र हर फसल के साथ बेहतर होता जाता है क्योंकि यहां विज्ञान सीधे सीधे मुनाफे में बदलता है। तो अब आखिरी सवाल बस यही है कि अगली फसल की तैयारी में फैसला विज्ञान के आधार पर लिया जाएगा या उसे सिर्फ अंदाजे और किस्मत के भरोसे छोड़ा जाएगा। चुनाव अब करना है।